भाई जिंदगी में दो लोगों पे कभी भरोसा मत करना। पहली है आपकी एक्स और दूसरी है मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकलने वाली ट्रांसफर न्यूज। लेकिन एक चीज पे आप भरोसा कर सकते हो, बिकॉज दिस वीडियो is sponsored by one football application, and one football application is my go-to web personally, because it keeps me up to date with all the transfer dates, transfer rumors, transfer updates, and also the live commentary of games. Live streaming as well is available on one football these days, and they are updating their app with each day. So if you really want an app that gives you every bit of detail regarding every football game, every football player, then just you have to download the app. It's just free of cost. Click on the link given in description and download the app for free. तो भाई, जैसा कि मैंने कहा कि हम सबको पता है कि जब सीजन एंड हुआ था तो ये न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि यूनाइटेड जो है वो धड़ल्ले से साइनिंग करेगी जैसे ही ट्रांसफर विंडो ओपन होगी। भाई धड़ल्ले से साइनिंग तो हो रही है, लेकिन आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह हो रही हैं। यूनाइटेड के हाथ में लगा है जीरो बटा सन्नाटा। और अभी भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि कोई डील जो है 100% साइन हो ही जाएगी। यूनाइटेड में ना कोई स्ट्रक्चर है, यूनाइटेड में ना कोई विजन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और कल रात में न्यूज ऐसी निकल कर आई है, रिकॉर्ड पोर्चुगल एक आउटलेट है पोर्चुगल की, उन्होंने ये न्यूज निकाली है कि रोनाल्डो इज रियली फ्रस्ट्रेटेड विद द एक्टिविटीज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, actually with the lack of activities, to be very honest, and he wants to leave Manchester United. He had several meetings with Eric Ten Hag already, he had several conversations on call with Eric Ten Hag already, and he seems to have come to a conclusion that if United would not move into the market on an urgent basis and would not get players, he will leave. तो भाई इसमें नया क्या है, बताओ जरा। इसमें कुछ नया तो बोला नहीं है पोर्चुगल रिकॉर्ड ने, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर एक क्लब साइनिंग नहीं करेगा, अगर एक क्लब अपनी टीम इंप्रूव नहीं करेगा जो उनकी लास्ट सीजन थी, तो ऑब्वियस सी बात है रोनाल्डो जैसा प्लेयर नहीं रोकना चाहेगा। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विंडो बहुत लंबी है, और हम देखो, वही वाली बात है कि जो हम गलतियां वुडवर्ड के टाइम करते थे, अभी बहुत हमारा जो फैन बेस है ना वो इम्पेशेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि बस ये वक्त निकला जा रहा है, हम प्लेयर साइन नहीं कर पाएंगे। आई नो कि आपने कुछ प्लेयर्स पे पाउंस करने की बजाय गिव अप कर दिया क्योंकि आप फ्रेंकी डियोंग के पीछे पागल थे। लेकिन भाई समझो इस बात को कि ये ट्रांसफर मार्केट है, यहाँ पैसा अंधों की तरह पानी की तरह नहीं बहाया जा सकता। एक लिमिटेड बजट होता है, और ऊपर से हमारे जो ओनर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लीचड़ हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हर साल ग्लेजर्स डिविडेंड निकालते हैं, और कल वापस से ग्लेजर्स का वो दिन है जब ग्लेजर्स अपने हमारे क्लब में से 11 मिलियन का डिविडेंड निकालेंगे। अब सोचो, ये 11 मिलियन अगर हमें बजट में मिले होते तो हम अभी फ्रेंकी डियोंग के लिए ना ऐसे तिल तिल करके 5-5 मिलियन बढ़ा के नहीं डील दे रहे होते। हम सबको पता है बार्सिलोना की डिमांड है, अब वेरी कर रही है रिपोर्ट्स, कोई कह रहे हैं कि 85 मिलियन यूरोज है, कोई कह रहे हैं 75 मिलियन यूरोज है। जो भी है, यूनाइटेड अभी शॉर्ट है उनकी डिमांड ऑफर से, और यूनाइटेड ने अभी जो लास्ट ऑफर दिया है वो 65 से 70 मिलियन यूरोस का दिया है, विद 20 से 25 मिलियन एड ऑन। अब सोचो, अगर वही 11 मिलियन हमारे पास होते तो हम आराम से पुश कर सकते थे और सीधे सीधे 80 मिलियन की बिड दे सकते थे बार्सिलोना को। और इसी डील की वजह से कहीं ना कहीं हमारी बाकी साइनिंग्स भी हैम्पर हो रही हैं। अब यहाँ आपको समझनी पड़ेगी ये बात कि फ्रेंकी डियोंग के लिए जो ऑब्सेशन है वो जरूरी भी है कायदे में, क्योंकि हमारे पास कोई भी बॉल प्लेइंग मिडफील्डर नहीं है, मतलब बॉल कैरी करने वाला मिडफील्डर नहीं है। फ्रेंकी डियोंग ब्रिंग्स दैट क्वालिटी इनटू द टीम, ना वो क्वालिटी फ्रेड के अंदर है। और मैकटोमिने तो भाई सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, उनको कुछ भी नहीं आता बेसिकली। वो अगर अकेडमी ग्रेजुएट नहीं होते तो उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता। इट्स जस्ट दैट अकेडमी कोटा जो चलता है हमारे क्लब में, उसके चक्कर में हम बहुत सफर करते हैं। अब यहाँ पर ना हमने अभी कोई स्ट्राइकर से लिंक बनाया है, ना हमने कोई एक्चुअल में साइनिंग की है। सेंटर बैक के एरिया में हम पहले टिम्बर से लिंक थे, अब हम लिसांद्रो मार्टिनेज से लिंक है, जिसमें न्यूज आ रही है कि लिसांद्रो मार्टिनेज को आयक्स नहीं जाने देगी। वो या तो एंटनी को जाने देंगे या लिसांद्रो मार्टिनेज को जाने देंगे। एंटनी ने, कल न्यूज ये आई है भाई, पॉल हर्स्ट वगैरह रिपोर्ट कर रहे हैं कि एंटनी ने बोला है क्लब को कि प्लीज मुझे यूनाइटेड जाना है, आई वांट टू एक्सप्लोर प्रीमियर लीग,
एंड इफ एन ऑफर कम्स यू हैव टू कंसिडर इट। यहाँ पर देखो आईएक्स इतनी चूतिया टीम नहीं है, उनको जितना पैसा चाहिए था इस साल ट्रांसफर मार्केट में उतना उन्होंने निकाल लिया। उन्होंने माजुराई बेचा है, उन्होंने आपका ग्रेवनबर्च बेचा है, उन्होंने हालेर बेच दिया है। 3 प्लेयर्स ऑलरेडी बेच चुके हैं, इनफ पैसा इकट्ठा कर लिया है उन्होंने। यहाँ पर बात आती है अब डिजायर, सामने वाले क्लब की, जो परचेजिंग क्लब है ना, उसकी डिजायर कितनी है, वो कितना कितना उत्सुक है भाई अपने क्लब में प्लेयर को लाने के लिए। हम सबको पता है डार्विन न्यूनेस के केस में लिवरपूल ने अर्जेंसी दिखाई और लिवरपूल ने 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर डील सिक्योर की। वो एक होता है वो एक होता है डिजायर दिखाना, और वो एक चीज जो हमेशा से मिसिंग रही है यूनाइटेड में जब से डेविड गिल गए हैं। इस साल ऑब्वियस सी बात है, अब एड वुडवर्ड नहीं, अब मैट जज नहीं है, बट मैट जज की जगह भाई टॉम कीन आ रहे हैं। टॉम कीन, हाँ यस वही नाम है। तो भाई वो कौन है, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, मैंने उनके बारे में पढ़ा है, तो भाई आप सबको पता होगा कि हमारी अकेडमी से निकले हुए एक प्लेयर थे माइकल कीन, जो आज एवर्टन में खेल रहे हैं। वो उनके भाई हैं और उनको कंसल्टेंसी रोल में डाला गया है, जिस रोल में रेल्फ रेनिक जाने वाले थे। अब हम सबको पता है कि 2 दिन से एक न्यूज बहुत सर्कुलेट हो रही है। हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, और कल मैंने जो वीडियो नेमर वाली बनाई थी उसमें बोला भी था कि एक फुटबॉल क्लब का स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। यूनाइटेड में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और इसीलिए वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्मर लिवरपूल के जो चीफ ऑफ स्काउट डिपार्टमेंट थे, चीफ ऑफ फुटबॉल थे, माइकल एडवर्ड्स को। हम सबको पता है हम इनिशियली पॉल मिचेल से लिंक हुए थे, उसके बाद हमने माइकल एडवर्ड्स को अब स्काउट करना शुरू किया है। माइकल एडवर्ड्स आएंगे या नहीं आएंगे वो पता नहीं है, बट क्या हमें माइकल एडवर्ड्स की जरूरत है? यस, वी डेस्परेटली नीड फुटबॉल ब्रेन्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज हमारे पास वो एक्चुअली क्या कह सकते हैं, हमारे पास वो ट्रेजर नहीं है, हमारे पास वो लग्जरी नहीं है जो हम आराम से बैठ सके विंडो में, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन बिल्ड करने वाला एक कोई आदमी नहीं है जो कि साइनिंग्स के साथ जाकर उन्हें हमारा प्रोजेक्ट बता पाए, एक प्रोजेक्ट बना पाए। पहली बात तो यूनाइटेड में अगर ये बार बार रोनाल्डो के रूमर्स आ रहे हैं ना, उसके सबसे सबसे बड़ी वजह यही है कि यूनाइटेड का स्ट्रक्चर अभी कोई दिख नहीं रहा है ना फैन बेस को, और न्यूज मीडिया का तो काम है बेसिकली फैन बेस में अनरेस्ट क्रिएट करना, और इसी पर तो यार पैसा कमाते हैं लोग। बताओ जरा, अगर मैं रोनाल्डो के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, सोचो आज अगर मैं कल वाली वीडियो को मतलब कल वाला जो न्यूज़ निकल कर आई है उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे। रोनाल्डो का नाम हमेशा इंटरेक्शन लेकर आता है, हमेशा व्यूज लेकर आता है, तो वही काम करती हैं न्यूज़ एजेंसीज भी। और देखो इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगा, अगर हमने नहीं की साइनिंग्स तो यूनाइटेड नहीं रोक पाएगी रोनाल्डो को। बट बाबू, बहुत लंबी है विंडो, बहुत ज्यादा टारगेट्स हैं अभी जो यूनाइटेड लाएगी और ला सकती है। तो पूरे फैन बेस से भाई मेरा एक जो आग्रह है वो यही है कि आप थोड़ा शांति बनाए रखें, और उसके बाद सीजन जब अभी शुरू होगा ना, तब तक आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि क्या होगी हमारी प्लेइंग 11। एंटनी के केस में यूनाइटेड जा सकती है, डिमांडिंग प्राइस उनका काफी ज्यादा है, बट यूनाइटेड को अब यहाँ डेस्परेशन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि प्लेयर आना चाहता है, मैनेजर चाहता है, क्योंकि वो पर्सनली पुश कर रहा है उस चीज के लिए। तो यहाँ पर अब पूरा प्रेशर आ गया है बोर्ड के ऊपर कि वो कितना डिजायर दिखाएंगे पैसा खर्च करने के लिए। और भाई देखो यार, सीधी साफ बात यह है कि जब सिटी ये चीज कर सकती है 2 दिन के अंदर साइनिंग, जब लिवरपूल ये चीज कर सकती है, तो लिवरपूल कर सकती है भाई। उन हमारे पास चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है, बट हमारे पास पैसा तो है, और हम अगर वो पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे तो फिर किस बात का प्रोजेक्ट, किस बात का आप बैकिंग दे रहे हो मैनेजर को, किस बात की आप ये अश्योरेंस दे रहे थे फैन बेस को कि नहीं नेक्स्ट सीजन विल बी डिफरेंट, नेक्स्ट सीजन में चीजें सही होंगी और हम वो चीजें सही करेंगे। अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रिश्चियन एरिक्सन की भी जो लिंक आई है वो भी यही है कि ही वांट्स रेगुलर प्लेइंग टाइम। ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड कप का टाइम है, कोई भी प्लेयर आएगा तो वो डिजायर करेगा कि भाई उसको रेगुलर प्लेइंग टाइम मिले। अब यहाँ पर कल डेविड ऑनस्टीन की जो रिपोर्ट थी कि he could see Christian Eriksen moving to Manchester United, but if he moves to Manchester United, where will he play as a starter? Will he be playing as a number 10 ahead of Bruno Fernandes? आई थिंक इनिशियली तो नहीं होगा ये, ग्रेजुअली अगर ब्रूनो नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्रिश्चियन एरिक्सन को मौका दिया जाएगा। एक एरिया है जो जहां वो खेल सकते हैं, तो वो है भाई बॉक्स टू बॉक्स का एरिया, जहां क्रिश्चियन एरिक्सन ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम नहीं लेकर आ पाए फ्रेंकी डियोंग को, जो कि आई डोंट थिंक ऐसा होगा, हम ले आएंगे, क्योंकि अगर यूनाइटेड जा रही है इतने सारे ऑफर्स के साथ तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लेयर आ ही जाएगा।
तो बेसिकली एज अ स्टार्टर तो फिर मैं फिट होते नहीं देख रहा, क्योंकि हमें नंबर 6 भी चाहिए, और अभी तक हम नंबर 6 के किसी प्लेयर के साथ लिंक भी नहीं है। एक बहुत ही बिजार सी न्यूज आई थी कि भाई हैरी मैग्वायर के बारे में डैरन फ्लेचर ने बोला है कि उसको यूज करके देखते हैं एज अ सीडीएम। कल की जिसने लाइव स्ट्रीम देखी होगी उसमें मैंने बोला भी था कि एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर को ना क्वालिटीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है। सिर्फ बॉल प्लेइंग एबिलिटी और एरियल डुअल जीतने के भरोसे आप नहीं उसको खिला सकते मिडफील्ड में। सबसे पहली चीज चाहिए होती है एजिलिटी, उसके बाद चाहिए होता है आपका कंपोजर, उसके बाद चाहिए होता है आपका पोजिशनल अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस, कि आप जब सीडीएम खेल रहे हो ना तो आपके पास बेसिकली सपोर्ट में कोई होगा नहीं मेजोरिटी टाइम्स पे, क्योंकि आपके जो बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर्स आगे आप आगे खेल रहे हैं वो आगे जा चुके हैं। आपके पीछे सिर्फ और सिर्फ सेंटर बैक्स हैं, और आप पहली शील्ड हो उन सेंटर बैक्स के लिए। तो आपको ऑन द टर्न भी क्विक होना पड़ेगा, आपको शार्प डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे सेंटर बैक्स डिले करते हैं पासिंग में, डिफेंसिव मिडफील्डर वो नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसमें ऑफ गार्ड कॉट करवा दोगे अपने सेंटर बैक्स को। तो ये दलीलें तो बहुत ही ज्यादा बेसर पैर की हैं कि लिंडलॉफ या फिर हैरी मैग्वायर एज अ सीडीएम ऑपरेट कर सकते हैं अगर हम सीडीएम लेकर नहीं है। इट विल नॉट हैपन। हम बेसिकली स्कॉट मैकटोमने को ही देखेंगे उसी सीडीएम रोल में अगर कोई नहीं आता है तो। बट भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि यूनाइटेड अभी नहीं है उस जोन में, नहीं है उस क्या कह सकते हैं उस फील्ड में जहां आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओ कि यूनाइटेड इस प्लेयर को साइन कर लेगी, यूनाइटेड उस प्लेयर को साइन कर लेगी। मैंने पहले भी बोला था कि फ्रैंकी डियोंग की डील माइट फॉल अपार्ट। मैं अभी भी यही बोला हूं कि फ्रैंकी डियोंग की डील माइट फॉल अपार्ट इफ यूनाइटेड will not go with a proper offer, if they will not start showing that true desire to be back on the top level। तो भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए कि आपकी कल जो न्यूज़ निकल कर आएंगी रोनाल्डो वगैरह की, उस पर क्या टिप्पणी है, और आपको क्या लगता है कि ये जो सीन चल रहा है यूनाइटेड में ये कब तक कंटिन्यू करेगा, कब तक स्ट्रेच करेगा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइस, वी आर वेरी क्लोज टू 25 के। इस महीने के एंड तक हम अगर 25 के कर लेंगे इट वुड बी ब्रिलियंट। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज आपको नोटिफिकेशंस नहीं जा रही हैं ऐसा मुझे पता है, यूट्यूब का कोई ग्लिच है। ऑल्सो इफ यू आर new to this channel, do make sure you are subscribing and hitting the bell icon and liking this video and commenting down below about your thoughts. Bye bye, take care.